नमस्कार। आप देख रहे हैं शब्ददूत और मैं हूं आपके साथ विनोद भगत। आज हम बात करेंगे शहर की सफाई व्यवस्था के मुद्दे पर। काशीपुर में सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम के प्रयासों के साथ साथ अब जनता की जिम्मेदारी का सवाल भी उठ रहा है। शहर में घर घर कूड़ा उठाने की व्यवस्था और सफाई अभियानों से सड़कों पर गंदगी पहले के मुकाबले कम हुई है। नागरिक महापौर दीपक बाली के प्रयासों को जहां एक ओर सकारात्मक बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये सवाल भी उठता है, क्या शहर को साफ रखना सिर्फ नगर निगम की जिम्मेदारी है? लोगों का कहना है कि कूड़ा सड़क पर या नाली में फेंकने, निर्माण सामग्री सड़क किनारे छोड़ने और प्लास्टिक कचरा इधर उधर फैलाने से समस्या बढ़ती है। उन नागरिकों ने नगर निगम की तरह खुद अपील की कि कूड़ा सीधे कूड़ा गाड़ी में दें और बच्चों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करें, क्योंकि नगर निगम व्यवस्था दे सकता है लेकिन उसे सफल बनाना जनता की जिम्मेदारी है। स्वच्छ काशीपुर के लिए निगम और जनता दोनों का सहयोग जरूरी है। शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर के तमाम सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी है, क्या शहर में सफाई और जो गंदगी रहती है उसकी जिम्मेदारी क्या केवल नगर निगम या सरकार की है? आम जनता की इसमें क्या जिम्मेदारी होती है? आम जनता की जिम्मेदारी के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि आम जनता सुविधाओं के लिए तो अपेक्षा करती है, लेकिन निगम भी आम जनता से कर्तव्य के पालन की अपेक्षा करता है, जिसकी कि हमारी जनता, हम लोग जो है उसकी उपेक्षा करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं, गंदगी पैदा होती है। किंतु इसमें एक बात और भी आती है कि सारी गंदगी जो है जनता के प्रदत्त नहीं है। उसमें जो भी कूड़ा ये लोग वाल्मीकि समाज के लोग निकालते हैं नालियों से और वो किनारों पे छोड़ देते हैं, देर से उठता है, जो आवारा पशु घूमते हैं वो इसको फैलाते भी हैं, और जो लोग अपने मकानों का निर्माण करते हैं, चार काम करते हैं, रेनोवेशन करते हैं, वो लोग भी अपना सड़क के किनारे रेता बजरी चौका उतार देते हैं और जब काम हो गया तो वहीं छोड़ देते हैं। इसके लिए बात आती है नालियों में जो ये प्लास्टिक की पन्नियाँ पड़ी रहती हैं और कुछ इस तरह के अवशिष्ट पड़े रहते हैं जो नुकसानदायक होते हैं और जल भराव में भी इनसे काफ़ी दिक्कत होती है, तो इस समस्या से कैसे निजात मिल सकती है? इस समस्या से निजात तो ऐसे ही मिल सकती है कि हम ठेले वालों को, दुकानदारों को परेशान ना करके, जहाँ से ये सब माल आ रहा है, पन्नी है या प्लास्टिक आती है, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल तो करना पड़ेगा। ये काम तो शासन का ही है। नहीं, मेरे कहने का मतलब प्लास्टिक और पन्नी पर प्रतिबंध की बात नहीं कर रहा मैं, इनकी वजह से जो गंदगी होती है, अगर लोगों के पास होता तो उसको फेंक देते हैं। हाँ, तो उसको लोगों को ये चाहिए कि जो सूखे कचरे के लिए डब्बे मिले हुए हैं उसमें रखें और जो गाड़ी आती हैं उसको दें। और लोगों की एक आदत है कि खाया और फेंका। अच्छा, अगर नगर निगम के बारे में पूछा जाए तो इस वक्त नगर निगम जो काम कर रहा है सफाई को लेकर के, या उसके मेयर द्वारा जो दीपक बाली के द्वारा आह्वान किया जा रहा है, वो कितना कारगर साबित हो रहा है? दीपक बाली जी जो अपना प्रयास कर रहे हैं वो अपनी स्तर पे कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, किंतु इसमें जनता का सहयोग मिलना भी अपेक्षित नहीं है। जो अपेक्षित नहीं है, जनता का सहयोग अपेक्षित नहीं माना जा सकता। जनता को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, और जनता जब जिम्मेदारी समझेगी तभी हम किसी को दोषारोपण किसी पर कर सकते हैं। अच्छा, कल जैसे मेयर दीपक बाली ने वार्ड नंबर 17 में एक स्वच्छता चौपाल से एक नई शुरुआत की है, उस शुरुआत को आप कैसे देखते हो? इस बात का जनता पे कितना प्रभाव पड़ता है, विशेष बात तो ये है, जनता पे प्रभाव तभी पड़ेगा कि जब हम स्कूलों में जाके छोटे छोटे बच्चों को ये बात समझाएंगे कि जैसे हम घर साफ रखते हैं वैसे ही हम अपने घर के आगे भी सफाई रखें, तो बहुत कुछ उसमें परिवर्तन आ सकता है, और जिसमें कि बच्चे ही बहुत बड़ी सहभागिता कर सकते हैं। बच्चे ही अपने घर जाके अपने माता पिता से, चाहे मेरे बच्चे हों किसी के भी हों, जब आके वो हमारी गलत हरकतों पे या हमारी गलत आदतों पे हमें टोका टाकी करेंगे, तो शायद हमें थोड़ा अच्छा महसूस होगा कि बच्चे हमारे कुछ सीख के आ रहे हैं। शहर में सफाई व्यवस्था और सड़कों पर गंदगी, नालियों में गंदगी, इसको लेकर के आप किसको जिम्मेदार समझते हो? देखिए साहब, जहाँ तक सवाल है क्या कहते हैं नगर की, क्या कहते हैं सफाई व्यवस्था की, ये सफाई व्यवस्था तो पहले से तो बहुत ही दुरुस्त हो गई है। जहाँ पहले हर कोई आदमी अपने मन से जहाँ तहाँ कूड़ा फेंक देता था,
लेकिन जब से क्या कहते हैं ये यहाँ पे घर घर जो इन्होंने प्रोग्राम किया है, गाड़ियाँ आ रही है, तमाम नई भी गाड़ियाँ आ गई हैं, तब से तो ये है कि गाड़ियाँ आती हैं और लोग इंतज़ार करते हैं, बड़े खुश होकर उसमें डालते हैं। और जहाँ तक सवाल है क्या कहते हैं कि नालियों का चौक हो जाना, फिर भी अभी भी जो है क्या कहते हैं नालियाँ जब भर जाती हैं, बरसात आ जाती हैं तो वो उसमें आ जाती है। लेकिन उसके लिए भी इस बार उन्होंने बड़ा अच्छा प्रयास किया बाली जी ने कि तमाम शहरों में क्या कहते हैं नाली चौड़ी करी, जिससे काफ़ी अब ये है कि 1-8 घंटे के अंदर पानी बाहर चले जाता है। और ये हम लोगों की भी व्यवस्था होगी, ये हम सब लोगों को देखना होगा कि किस तरह से अपना घर जिस तरह से स्वस्थ रखते हैं, ऐसे अगर नालियों में न डालें और न डाल के एक जगह ऐसी जगह डालें जहाँ पे क्या कहते हैं इसकी एक नगर पालिका वालों ने एक स्थान बना रखा है, वहाँ डाल दें तो वो अपने सफाई कर्मचारी आके दूसरे दिन उसको उठा लेंगे। मतलब आप ये मानते हो कि सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी, केवल नगर निगम की ही जिम्मेदारी नहीं जिम्मेदारी तो इसमें हर किसी की है। नगर निगम व्यवस्था कर सकता है, नगर निगम व्यवस्था कर सकता है, नगर निगम कर्मचारी को बढ़ा सकता है, नगर निगम अपने जितने भी कूड़ा गाड़ी है उसको बढ़ा सकता है। और वो तो उसके बाद जो आदमी जो है वो उसमें डालें, नगर निगम तो व्यवस्था ही तो कर सकता है, हर किसी के बकाया तो पब्लिक की जिम्मेदारी है। पब्लिक जागरूक हो, मतलब है कि पब्लिक को खुद भी जागरूक बिल्कुल जागरूक होना, जैसे अपने घर की सफाई करते हैं ऐसी पब्लिक को इसकी भी सफाई करनी है। शहर की जो सफाई व्यवस्था की इस समय स्थिति है वो आपको कैसी लगती है? सफाई व्यवस्था तो बढ़िया है, लेकिन कहीं कहीं व्यवस्था इतनी ख़राब है कि अगर पानी भर जाए ना तो सारा दिन ही पानी भरा रहता है, वहाँ पे निकलने का नाम नहीं है। ऐसी जगह भी है जहाँ ऐसी जगह है, मजरा हो गया, एक मुंशीराम चौराया हो गया, किला मोहल्ला हो गया, रतन सिनेमा रोड हो गई, डाकखाना हो गया, इसके पास पानी इतना भरा रहता है, घंटों घंटों भरा पड़ा रहता है। अच्छा, लेकिन इस समय जो नगर निगम की ओर से सफाई की व्यवस्था की जा रही है, सड़कों पर गंदगी को लेकर के जो व्यवस्था की जा रही है, नहीं वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बहुत लेकिन अच्छे हैं। इसमें क्या नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं या उनकी ओर से कोई कमी है? नहीं, नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, उनका भी फ़र्ज़ बनता है, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है सफाई व्यवस्था रखें। हम सफाई रखेंगे तो बीमारियां कम फैलेंगी। क्योंकि जिस तरह से कूड़ा गाड़ियाँ घर पर आ रही हैं जी, तो उस हिसाब से शहर की सड़कों पर गंदगी कम दिखाई देती है। बहुत कम हो गई, पहले से जब से ही हमारे बाली जी आए हैं तब से तो बहुत ही कम हो गई है। मतलब नगर निगम अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं। तो इसमें जो कहीं कहीं कूड़ा दिखाई देता है उसमें आपको किसकी कमी लगती है? पब्लिक की, पब्लिक की कमी है। जी, तो पब्लिक को चाहिए अपना साफ रखें, व्यवस्था अपनी बढ़िया बना के रखें, जिससे बीमारी ना फैलें, शहर भी हमारा सुंदर लगे। पब्लिक कैसे जागरूक हो सकती है? कोई सुझाव अगर आपसे कहा जाए देना हो तो पब्लिक को कैसे जागरूक किया जाए? पब्लिक को मैं यही सुझाव देना चाहता हूँ कि जो आप लोग कूड़े वाली गाड़ी में ही डालें, सड़कों पर ना फैलाएं, जिससे आने वाली पीढ़ी भी आपको मतलब ये दिखे कि हाँ हमारा शहर स्वस्थ और साफ़ सुथरा है। मतलब आप ये मानते हैं कि सारी जिम्मेदारी नगर निगम की नहीं है? जी नहीं, उसमें आम जनता को भी अपना सहयोग देना चाहिए, तभी गंदगी मुक्त तभी गंदगी है मुक्त होगा हमारा शहर। इस समय काशीपुर शहर में जो सफाई व्यवस्था चल रही है वो आप कितनी बेहतर मानते हो? इस समय जो हमारे काशीपुर शहर में सफाई व्यवस्था चल रही है, इस समय हमारे महापौर जो है श्री माननीय दीपक बाली जी उपस्थित हैं इस समय अपनी कुर्सी पर। हमारे शहर की सफाई व्यवस्था कोई अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि गलियों में अन्यथा हम देखते हैं काफ़ी गलियों में कूड़ा कचरा और नालियों में गंद वगैरह, सड़कों पे आएंगे हम कूड़ा देखते हैं। सफाई व्यवस्था ये जो आप कह रहे हो सड़कों पर कूड़ा कबाड़ और नालियों में गंदगी, इसकी जिम्मेदारी नगर निगम की है या आम जनता की भी है? नहीं, इसकी जिम्मेदारी सर जो है ये जिम्मेदारी जो आम जनता की होती है। नगर निगम जो है जिम्मेदारी लेती है एक ठेके की, जहाँ पर कूड़ा एकत्रित होता है। तो नगर निगम जो प्रयास कर रहा है कम कर रहा है या ज़्यादा? नगर निगम जो अपना प्रयास कर रहा है हमारे हिसाब से बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि निगम में कुछ ऐसी तकलीफ आई हुई हैं जो कूड़ा जो है गाड़ियाँ आती हैं और अपना वो लोग आते हैं, हॉर्न बजता है, वो अपना कूड़ा डायरेक्ट जो है गाड़ी में डाल देते हैं, जिससे हम कहते हैं गंदगी नहीं है। लेकिन हमारा शहर जो है पूरे उत्तराखंड में काशीपुर शहर जो है हमारा जो है मेरे हिसाब से पहले या दूसरे स्थान पर आता है सफाई के मामले में। इस समय काशीपुर में जो सफाई व्यवस्था है
उसको आप कितना दुरुस्त मानते हैं और कितना सही मानते हैं? काशीपुर की व्यवस्था तो सब चरमरा गई है। कोई साफ सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। आप बरसात में देख ही चुके हैं इसके नतीजे। हर जगह पानी पानी, घरों में पानी, सड़कों में पानी। आदमी परेशान है, हर जनता परेशान है। अच्छा, ये तो ठीक है, आपने कह दिया परेशान है, लेकिन क्या इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, नगर निगम या स्थानीय जनता? नहीं, स्थायी जनता भी और प्लस सफाई की व्यवस्था तो नगर निगम करता है। नहीं, व्यवस्था तो नगर निगम करता है, लेकिन कूड़ा कौन डालता है? कूड़ा आम जनता डालती है। आम जनता को भी कुछ इसमें वो करना चाहिए। आम जनता का तो सहयोग रहता ही है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते, जिनकी वजह से गंदगी रहती जिनकी है। वजह से गंदगी रहती है। नगर निगम कितना काम कर रहा है इसके लिए? नगर निगम अपने आप में सही है, सही तरह के काम हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जनता का पूरा सहयोग न मिलने की वजह से हाँ। मानते हैं। जनता का पूरा सहयोग ना मिलने की वजह से ये गंदगी हो रही है। जनता ही कूड़ा करती है। शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर के आप कितने संतुष्ट हैं नगर निगम से? शहर की सफाई व्यवस्था पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी दुरुस्त होती जा रही है और जिसका श्रेय दीपक बाली जी को जाता है, जो दिन रात एक मेहनत करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह हमारा शहर स्वच्छ हो, जिसमें नागरिक का भी कर्तव्य है कि वो अपने शहर को स्वच्छ बनाए। अगर नागरिकों का कितना इसमें सहयोग हो सकता है? नागरिकों का 100% सहयोग ही नागरिकों का है। यदि नागरिक चाहेंगे तो ही स्वच्छ होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नहीं तो कोई नहीं कर सकता। जब तक नागरिक नहीं चाहेंगे तब तक स्वच्छ नहीं हो सकता। तो आप क्या समझ रहे हैं कि जो नगर निगम की मुहिम है सफाई को लेकर के, वो सफल हो रही है? सफल होगी यदि नागरिक चाहेंगे तो। बिना नागरिकों के सहयोग के बिना नागरिक से सफलता मिलना मुश्किल है। जब तक नागरिक सहयोग नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिल सकती है।